ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहोणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाति मिली समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप। ये 8वां अधिकार उन जीवों के लिए है जो जैन हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, किंतु शास्त्र की अपेक्षाओं को नहीं समझ पाते। शास्त्र तो पढ़ते हैं किंतु शास्त्र में अलग अलग अपेक्षाओं से जो कथन है वो नहीं समझ पाते। कुछ का कुछ मिला करके समझ लेते हैं, कथन किस अपेक्षा से और समझते किस अपेक्षा से। बात ये है, इसलिए यहाँ पंडित टोडरमल जी ने उपदेश का स्वरूप लिखा कि जो तीर्थंकर भगवान हैं, वीतराग सर्वज्ञ भगवान हैं, उनकी वाणी में जो उपदेश आया है उसकी जो कथन पद्धति है उसका नाम अनुयोग है। उसका नाम क्या है? अनुयोग। शास्त्रों की कथन पद्धति का नाम क्या है? अनुयोग है। 4 प्रकार के अनुयोगों का वर्णन दिया हमारे यहाँ जिनागम में कि प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये 4 प्रकार के अनुयोग होते हैं। अलग अलग बुद्धि वालों जीवों के लिए अलग अलग प्रकार से उपदेश दिया जाता है। भाई आप क्या मान के बैठे हो उस अनुसार हमें आपको उपदेश देना है। इसमें 2 चीज़ें होती है, आपकी रुचि क्या है और आप क्या मान के बैठे हो। मैं आप क्या मान के बैठे हो उस मान्यता को छुड़ाने के लिए किस प्रकार का उपदेश देना पड़ेगा, और आपकी रुचि क्या है उस रुचि के अनुसार आपको किस शैली में उपदेश दें, ये महत्वपूर्ण होता है। मैं लेकिन हम भाषा नहीं समझ पाते कई बार शास्त्रों की, समस्या ये है। अब आप समझो, लौकिक में तो समझते ना, मैंने उदाहरण भी दिया था। अभी आप समझो, एक और उदाहरण देता हूँ मैं। बचपन में कई बार जैसे हम खेलते हैं, टीवी देखते हैं ना, और पापा घर पे आ गए तो हम क्या करते हैं, पापा घर पे आए, मैंने टीवी बंद करके किताब उठानी शुरू कर दी। फिर पापा, अरे अरे क्या कर रहा है? पापा वो पढ़ाई कर रहा था। अरे पागल है क्या, पढ़ाई क्यों करनी है? टीवी देख रहा था ना, बढ़िया टीवी देखो बेटा, पढ़ाई करके क्या फ़ायदा। अब बताओ क्या समझना है हमें, पापा क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि पढ़ाई मत करो, टीवी देखो, या वे प्यार से डांट रहे हैं? ऐसा हमारे साथ हुआ है बचपन में। उस समय समझ में आता है कि पापा क्या कहना चाह रहे हैं। पापा बोल रहे हैं टीवी देखना, पढ़ाई क्यों कर रहा है, लेकिन समझना है कि भाई टीवी मत देख, पढ़ाई कर। मैं बिल्कुल उल्टा समझना है। ऐसे ही शास्त्र में कथन लिखे होते हैं ना, व्रतादिक मोक्ष मार्ग नहीं है, पूजा पाठ मोक्ष मार्ग नहीं है, सांसारिक कार्य मोक्ष मार्ग नहीं है, और क्या क्या लिखा है, केवल और केवल आत्मा को जान। ये सारी बातें सच्ची हैं, लेकिन यहाँ समझना, अब जहाँ जहाँ ये लिखा है व्रतादि मोक्ष मार्ग नहीं है, तो ऐसा नहीं समझ लेना कि व्रतादि करना ही नहीं, आज से आलू खाना शुरू, रात्रि भोजन शुरू। ठीक है, वहाँ उसकी अपेक्षा समझना कि भाई जो व्यक्ति केवल व्रतादिक को मोक्ष मार्ग मानता है उसके लिए लिखा कि व्रतादिक मोक्ष मार्ग नहीं है, आत्मा को जान। और जहाँ लिखा व्रतादि की मोक्ष मार्ग है, व्यवहार नहीं का कथन, तो वहाँ समझना कि व्रतादिक मोक्ष मार्ग नहीं है, आत्मा को जानना जरूरी है। 2 अलग अलग बुद्धि वाले जीवों के लिए अलग अलग प्रकार का उपदेश है। अब आपको क्या समझना है वो देखना पड़ेगा, आपको हर प्रकार का उपदेश मिलेगा यहाँ। अब यहाँ 4 प्रकार के अनुयोगों में सबसे पहले वो प्रथमानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि बताते हैं।
क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, समझदार जीव बहुत है संसार में, वो कहते हैं देखो हम तो क्या है द्रव्यान योग पढ़ के मोक्ष जाएंगे, कोई कहते हैं हम चरणन योग से आचरण का पालन करके मोक्ष चले जाएंगे, देखो हम जो है 3 लोग को जान करके सर्वज्ञ हो जाएंगे और हम प्रथमान योग से कहानी किससे सुन के अपना काम चला लेंगे। तो उनसे कहते हैं नहीं, चारों अनुयोगों की कथन पद्धति भले अलग अलग है लेकिन बात एक ही करते हैं। चारों अनुयोग क्या करते हैं, बात एक ही करते हैं, वीतरागता का मार्ग बताते हैं। किसका मार्ग बताते हैं, वीतरागता का मार्ग। देखो 8वां अधिकार पेज नंबर 268, अनुयोगों का प्रयोजन, प्रथमानुयोग का प्रयोजन। हमने इसका एक पैराग्राफ पढ़ा था, पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो प्रथमानुयोग में तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, धर्म में लगाया जाता है। अब ये प्रथमानुयोग है, इसमें महापुरुषों का वर्णन होता है। जैसे लोक में किसी बड़े व्यक्ति को देख करके कोई व्यक्ति उसे अपना आदर्श मानने लग जाता है ना, क्रिकेटर हो बड़ा, कोई बड़ा फिल्मी एक्टर हो, या ऐसे जो बिजनेसमैन हो बड़ा, उसे देख करके लोग अपना आदर्श मानते हैं ना, तो उसके जीवन को समझते हैं। कई लोग देखते हैं ना, हमें आपके जीवन की पूरी कहानी पता है, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो इसलिए यहाँ प्रथमानुयोग में महंत पुरुषों की प्रवृत्ति बताई है, महंत पुरुषों का जीवन चरित्र बताया गया है, ताकि हम उनके फैन हो जाएं। किन के फैन हो जाएं, आदिनाथ के फैन हो जाएं, महावीर भगवान के फैन हो जाएं और उन जैसा बनने का प्रयत्न करें। समझ में आया। प्रथमानुयोग में तो संसार की विचित्रता, सबसे पहले तो संसार की विचित्रता बताई जाती है। संसार बड़ा विचित्र है भैया, इसमें कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। प्रत्येक जीव अपने अपने अलग अलग कारणों से दुखी है, हर कोई दुखी है। ये हमारा विचित्र संसार है, एक अलग अलग प्रकार का दुख है भैया संसार में। कुछ दिन पहले मुझे एक लड़का मिला था, उसकी नई नई शादी हुई और 1 साल बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ठीक है, छोटा सा उसका बेबी है। अब वो अपनी पत्नी की मृत्यु से दुखी, ठीक है। अब वो अपने गांव की कहानी मुझे बताता है कि उसके घर के पड़ोस में जो रहता है उसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई, उसको उस जाति का दुख है। और एक जो अड़ोसी है तीसरा वाला, उसकी शादी नहीं हो रही, उसको इस बात का दुख है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब कितने प्रकार के दुख हो जाते हैं बताओ। ये संसार की विचित्रता है, सबको अलग अलग प्रकार के दुख है। किसी को पैसा कमाने का दुख है, किसी को नहीं कमाने का दुख है, बताओ है? किसी को आराम ज़्यादा मिल रहा है तो वो इसलिए दुखी है, यार मेरे पास काम ही नहीं है। किसी के पास बहुत काम है तो वो इस कारण से दुखी है। दुखी हर कोई है, ये संसार की विचित्रता है। आपको रोज देखने को मिलेगा कुछ नया नया संसार में। जब आप इस दृष्टि से संसार को देखने लगोगे ना, तो रोज कुछ नई कहानी दिखाई देगी आपको। गली गली में एक अलग कहानी नजर आएगी संसार की विचित्रता की। समझ में आया। ये संसार की विचित्रता है। पुण्य पाप का फल, ये बहुत कहानियां होती हैं अब इसके विषय में। जीव कैसे कैसे परिणाम करता है, उन परिणामों से जो कर्म का बंध होता है वो उसे भुगतना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। अब देखो विचित्रता, परिणाम का फल, आपको पता है और क्या क्या है। गुरुदेव श्री ने एक उदाहरण दिया है, बहुत ही गजब का उदाहरण, मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन उसका भाव याद है। एक ऐसे रिश्ते की कहानी है हमारे प्रथमानुयोग में जिसके बहुत सारे रिश्ते बनते हैं। एक राजा और रानी से उत्पन्न हुई पुत्री, उसकी शादी कहाँ हो जाती है, उसके जो बच्चे होते हैं वो किसी और से विवाह होता है, उनके बच्चों से उनकी शादी हो जाती है। इस तरह से एक ही के मतलब बहुत सारे रिश्ते हैं। इस तरह बताइए विचित्रता है। और ज्योति माता तेरी वही पुत्री बनी, पुत्री से वो भगनी बनी, बहुत कुछ। ये विचित्रताएं हैं संसार की। आप देखो इस संसार में अनंत जीव हैं, सभी जीवों से हमारा कोई ना कोई रिश्ता रह चुका है। आप देखो इस संसार में इतनी वस्तुएं हैं, सब वस्तुओं को हमने भोगा है। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आप सोच लो मुझे एप्पल का मोबाइल नहीं मिला, अरे सब भोग चुके हैं हम। पंच परावर्तन पढ़ो तो समझ में आएगा कि हमने क्या नहीं भोगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है संसार में जो हमने प्राप्त करके छोड़ी नहीं है अनंतों बार। गुण उसमें लिखा ना,
गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में वमन वमन किया। ये जो हम भोग रहे हैं ना, ये वमन किया हुआ है, अनंत बार वमन किया है और उस वमन को हम भोग रहे हैं। उल्टी के समान है, वमन माने उल्टी, ये वही भोग पदार्थ है। और ये विचित्रता है संसार की, बार बार हमें वही मिल जाता है, बार बार उसी को भोग के हम खुश हो रहे हैं, फिर भी हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती। इसलिए बार बार संसार की विचित्रता बताते हैं। प्रथमा नियोग एक वैराग्य का साधन है, बहुत बड़ा साधन है प्रथमा नियोग वैराग्य का। जब वो कहानी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वो पिक्चर चलती है, मैंने बताया था ना, बिल्कुल जैसे मूवी में होता है ना, क्राइम सीरीज वगैरह में इंस्पेक्टर खड़ा होता है लाश के पास, आँख बंद करके सोचता है क्या क्या हुआ होगा, उसके सामने पिक्चर शुरू हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही पिक्चर चलती है। प्रथमा नियोग हम पढ़ते हैं तब हमें लगता है हमारे सामने वो शेर बैठा है और 2 मुनिराज उपदेश दे रहे हैं। हमें लगता है हमारे सामने वो मारीची विरोध करके जा रहा है, और देखो नरक में गया और इतने कष्ट सह रहा है नरक के अंदर, और निकल करके देखो कौन कौन सी गतियों में भटक रहा है, और जिस बात का विरोध करके गया था उसी बात को बाद में स्वीकार करना पड़ा। ये विचित्रताएं हैं संसार की, पुण्य पाप का फल है। अब जब पुण्य पाप के फल की बात आती है तो वहाँ प्रथमा नियोग में जब ये जीव पुण्य और पाप का फल देखता है तो पाप से डरता है और पुण्य मान ले धर्म मार्ग में लगता है। क्यों? क्योंकि उसे समझ में आता है कि पाप करने वाले जीवों को कैसा भुगतना पड़ा। 22 सेकंड के लिए जिन प्रतिमा को बाहर निकालने पर 22 वर्ष तक उसको कलंक लगा और भटकती रही। कौन? अंजना, सती अंजना। 22 सेकंड के लिए जिन प्रतिमा को बाहर निकाला, जिन प्रतिमा का वर्णवाद किया, तो उसको 22 वर्ष तक अपने पति के वियोग के साथ, एक कलंक के साथ, न ससुराल वालों ने अपनाया न मायके वालों ने, भटकना पड़ा। तो ऐसे पापों के फल को देखते हैं हम कि देखो जिन प्रतिमा के थोड़े से अवर्णवाद के कारण क्या क्या भुगतना पड़ा। तो देव सास गुरु का अवर्णवाद ना हो जाए मुझसे, भूल से भी मेरे द्वारा देव सास गुरु का अवर्णवाद ना हो जाए, ये भावना आती है। हम सोचते हैं कि ऐसा इसके साथ हुआ, हमारे साथ क्या होगा अगर हमने ऐसा किया तो। अब बहुत समझने वाली बात है, लोग जिनवाणी को कई बार ऐसे उठा के ले जाते हैं। अब इसमें कितना अवर्णवाद है जिनवाणी का। जिनवाणी को ऐसे पकड़ के ले जाना चाहिए, हृदय से लगा करके, या सर पे रख के लेके जाओ। लेकिन ऐसे जेब में रखने की चीज़ नहीं है। कुछ लोग छोटी सी किताब होती है ना, छोटी सी जिनवाणी, तो जेब में रख के घूम लेते हैं। जेब में रखने की चीज़ नहीं है, ये अवर्णवाद है शास्त्र का। समझ में आ रहा है? पैरों पे रख लेते हैं, ये अवर्णवाद है शास्त्र का। ऐसी बहुत सारी चीज़ें समझने जैसी हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और इसका क्या फल लगने वाला है। इससे समझ में आता है प्रथमा नियोग से ये छोटे से अवर्णवाद का क्या फल है। जिन मंदिर में तरह तरह की बातें करना, जिन मंदिर में हिंसक कार्य कर देना, हाँ, लाइटिंग इत्यादि की जो मैंने कल बात की थी, किसी भी प्रकार से भैया मंदिर में जिन प्रतिमा जो विराजमान है वो वीतरागी प्रतिमा विराजमान है। वीतरागता के उपदेश के लिए, वीतरागता के संदेश के लिए विराजमान है। अब आपके शौक पूरे करने के लिए नहीं है कि आप मंदिर को खूब सजाओ, खूब सारी लाइटिंग लगाओ, फिर भले ही कितनी ही जीव मर के जल जाए, उसमें हिंसा हो जाए खूब, इसके लिए वीतरागी जी मंदिर नहीं है। समझ में आया? ये सारी चीज़ें समझने जैसी हैं। ठीक है? पुण्य पाप का फल के सप्त व्यसन में जो जीव उलझा हुआ है उसकी कैसी गति होती है, और जो जीव जिन आराधना करता है, देवसास गुरु की आराधना करता है, नियम संयम में रहता है, उसकी क्या गति होती है। समझ में आया? वो जो रानी सेठ सुदर्शन पर मोहित थी, उस रानी की क्या गति हुई और सेठ सुदर्शन के साथ क्या हुआ। प्रथमा नियोग से ये शिक्षा मिलती है कि हो सकता है शुरुआत में आपके साथ अनेक प्रकार के अन्याय हो सकता है। शुरुआत में सब आपको गलत समझे, लोग आपको बुरा कहें, आपको गालियां दें, पूरी दुनिया एक तरफ, आप अकेले एक तरफ। लेकिन अगर आप सच्चे हो तो सच्चे रहना, बदल मत जाना। फिर देखो एंड टाइम पे देवता आकर के आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे, तलवार फूल की माला बन जाएगी। ये प्रथमा नियोग बताता है आपको। फिल्मों में होता है ना, कई बार ऐसा होता है, फिल्मों में दिखाते हैं, वो भी एक स्टोरी होती है, उसमें कई बार ऐसा दिखाते हैं भाई साहब कि
कुछ लोग तो जो ईमानदार होते हैं, पुलिस वाले हैं मान लो ईमानदार हैं, तो जो बेकार लोग होते हैं, विलन होते हैं, उनके अन्याय से दब करके कुछ लोग तो बदल जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ एक हीरो इस प्रकार का कैरेक्टर बनाया जाता है उसके अंदर कि दुनिया में कितनी अत्याचार हो जाए, परिवार वाले मर जाए, जल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो ईमानदारी रखता है, बदलता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा न्याय हमें सीखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं गलत नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने किया तो पाप का फल क्या होता है ये समझ लेना, ये पढ़ लेना, भुगतना पड़ेगा मुझे ही। वर्तमान में हम क्या देख रहे हो, किसको देख रहे हो? ये परिवार मेरा नहीं है, रिश्तेदार मेरे नहीं है, घर मेरा नहीं, कुछ भी नहीं है मेरा, मैं हूँ मेरा बस, मुझे छोड़ के शरीर भी मेरा नहीं है। बताओ किसके लिए करोगे पाप आप? जगत में किसी के लिए भी मैं पाप नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। परिवार के विरुद्ध जाना पड़े तो जाओ, धर्म के लिए परिवार के विरुद्ध भी जाना पड़े तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये परिवार तो भैया इस भव के लिए, हर भव में माता पिता बदल जाते हैं, भाई बहन बदल जाते हैं, रिश्तेदार बदल जाते हैं, कोई मेरा नहीं है, लेकिन ये धर्म मेरा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं ये नहीं कह रहा माता पिता की आज्ञा का पालन मत करो, करो, आप माता पिता की हर बात मानो, आप उनसे पूछ के घर के हर काम करो, सब करो, लेकिन जो बात जिनवाणी के विरुद्ध है और पिता जबरदस्ती करने को कहे तो भी मत करना, ये कह रहे हैं। इसमें माता पिता का अवर्णवाद नहीं होता, अपमान नहीं होता, सम्मान ही है। क्योंकि वर्तमान के माता पिता से बड़े हमारे लिए अरिहंत पिता और जिनवाणी माता है, और उनकी आज्ञा का पालन सर्वोपरि है। समझ में आया? ऐसा रखना। पुण्य पाप का फल, पाप से डरना और पुण्य रूपी कार्यों में लगना। फिर धर्म की बात करेंगे अपन। महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से धर्म में लगाया जाता है। अब ये जो महंत पुरुष है, ये कौन है? ये वो महंत पुरुष हैं जो धर्म कार्य में रुचि लेते हैं। हमारे यहाँ महंत पुरुष कौन है? जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो जिनका बहुत नाम है। हाँ, महंत पुरुष माने कौन? हमारे देश के नेता मोदी आदि। महंत पुरुष मतलब वो नहीं, महंत पुरुष मतलब कोई बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर नहीं। महंत पुरुष माने कौन? महंत पुरुष माने पंच परमेष्ठी। महंत पुरुष माने हमारे अरिहंत परमात्मा दिगंबर मुनिराज। महंत पुरुष मतलब वो जो वैराग्य के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आया? वो महंत पुरुष है हमारे लिए। जब हम उनकी कथा पढ़ते हैं कि कितने पाप में लगे हुए थे, थोड़ा सा निमित्त मिला, उनको बात समझ में आई और किस प्रकार वैराग्य के मार्ग पर चल दिए, वो हमारे लिए महंत पुरुष है। कभी ये मत घबराना, वर्तमान में हम क्या करते हैं? गृहस्थी को पकड़ के रोते रहते हैं। भाई गृहस्थ है ना हम, तो हमें क्या है, पाप करने का लाइसेंस मिला हुआ है। कई बार बात करते हैं ना, मुझे तो कई बार लोग कहते हैं भाई घर में रह करके इतना धर्म नहीं करना चाहिए, या तो तुम मुनि बन जाओ जब इतनी धर्म की बातें करनी है तो। भाई ऐसा नहीं है। गृहस्थ किसे कहते हैं? गृहस्थ की परिभाषा नहीं पता लोगों को। गृहस्थ मतलब वो जिसको वर्तमान में मुनि बनने का भाव भले नहीं आया, वर्तमान में जिसकी मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु घर में रह कर के यथा योग्य यथा शक्ति जो धर्म रूप आचरण करता है वो गृहस्थ है। जो घर में रह कर के भी निरंतर मुनि बनने की भावना भाता है वो गृहस्थ है। मैं कि नहीं है? वो गृहस्थ है सच्चा। और ऐसे गृहस्थों की चर्चा हमें प्रथमान योग में मिलती है, जो घर में रह कर के भी वैरागी घूमते हैं। भरत जी घर में ही वैरागी, घर में रह करके भी जिनका जीवन वैराग्यमय हो वो हमारे लिए आदर्श जीव है। बताओ गृहस्थ अवस्था के लिए आदर्श कौन है? जो सप्तव्यसनी है वो। प्रथमान योग में तो उनकी भी बात है ना। हम किसको आदर्श बनाए बताओ, विलन को या हीरो को? तो सप्तव्यसनियों की कथा भी आपको मिलेगी, युद्ध लड़ने वालों की मिलेगी, लेकिन हमें आदर्श किसको बनाना? हमें वो युद्ध करने वाले 5 पांडवों को आदर्श नहीं बनाना जो अपने कौरव भाइयों से युद्ध कर रहे हैं। हमें तो उनको आदर्श बनाना है जो सब कुछ छोड़ करके जंगल में मुनि बन के चल दिए। समझ में आया कि नहीं आया?
जैसे उन 5 पांडवों को पता चला जरद कुमार के द्वारा कि मेरे द्वारा तीर लगने से श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, तो उन 5 पांडवों के मन में विचार आया कि ओहो अर्धचक्री नारायण श्री कृष्ण, जिनके कारण से हमने कौरवों को जीता, हस्तिनापुर का राज्य पाया, वो अब नहीं रहे, द्वारिका नहीं रही, द्वारिका जल के भस्म हो गई। ओहो, मतलब इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है। आज श्री कृष्ण गए तो हम कौन सा बच जाएंगे घर। तो निकल गए कपड़े उतार करके 5 पांडव। वो हमारे लिए आदर्श है। अपने भाइयों से युद्ध करने वाले पांडव हमारे लिए आदर्श नहीं है। मैं प्रथमान योग की कथा में क्या अपन को ग्रहण करना क्या नहीं, ये भी सीखने की कला है। महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, उन पुरुषों की कैसी प्रवृत्ति थी, वो आचरण समझो उनका। ये सब सिखा करके जीवों को धर्म में लगाया। बड़े बड़े राजाओं का चित्रण किया, खूब वैभव, दुनिया भर का सारे भोग विलास सब कुछ उपलब्ध, उसके बाद भी एक पल में तिनकी की तरह छोड़ करके चले गए सब कुछ। वो हमारे लिए आदर्श है। आदर्श है वो हमारे लिए। कितनी गजब की बात है। आप देखो कितनी कहानियां हैं, कितने मुनिराजों की कहानियां हैं, कितने उपसर्ग आते हैं मुनिराजों के ऊपर, उपसर्ग के समय में कैसे शांत रहते हैं, वो हमारे लिए आदर्श है। इन सबको बता करके, इन सबका निरूपण करके प्रथमान योग के द्वारा धर्म मार्ग में लगाया जाता है। जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उनसे धर्म सम्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं। जो तुच्छ बुद्धि हैं, ज़्यादा नहीं समझते, अल्प बुद्धि हैं, वो भी कहानियों को तो समझते हैं। कम से कम कहानियाँ समझ में आती है। छोटे छोटे बच्चों को भी कहानियाँ तो समझ में आती है ना। मम्मी कहानियाँ सुना के सुनाती हैं, तो उनको भी कहानियाँ तो समझ में आती हैं। तो उनको भी हमें ये धर्म की छोटी छोटी कहानियाँ सुनानी चाहिए। परियों की कहानी सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, भूत चुड़ैलों की कहानियाँ सुना के कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों को। आप ये धर्म की कहानियाँ सुनाओ उनको। आप सेठ सुदर्शन की कथा सुनाओ, आप सीता की कथा सुनाओ, रानी चेलना की कथा सुनाओ, आप अंजना की कथा सुनाओ, आप ये कथा सुनाओ, आप बच्चों को सुनाओ, मंदिर में बैठो, परिवार के साथ बैठ करके कम से कम ये कथाएँ सुनाओ। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इससे धर्म संस्कार पड़ते हैं, उनमें संस्कार इससे निर्मल होते हैं हमारे। क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते। उनको आप गुणस्थान मागण स्थान बताओगे तो भग जाएंगे बैठ के क्या लेके बैठ गए मिथ्यात्व साधन विष्णु। इससे बढ़िया आप उनको कहानी सुना दो तो वो खुश हो जाते हैं, अच्छा लगता है, उनको सुनना पसंद आता है, वहाँ उनका उपयोग लगता है। प्रथमान योग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से उसे वे भली भांति समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे जीवन में चल रहा है वही तो वहाँ चल रहा है। जो समस्या है हमारे जीवन में वही समस्या उनके जीवन में थी, थोड़ी अलग होगी बस। जैसे मैंने बताया ना कि एक की पत्नी की मृत्यु हो गई, एक की भाग गई, एक की शादी नहीं हो रही है, समस्या लगभग समान है लेकिन थोड़ी थोड़ी अलग है। तो ऐसे ही प्रथमान योग की कथाओं में भी समस्या हमारे जैसी है। आप बताओ, उनके घर में भी भाई भाई के झगड़े थे, हमारे घर में भी है। उनके यहाँ भी 50 तरह के पकवान बनते थे, हमारे यहाँ भी बनते हैं। उनके यहाँ भी सब मंदिर जाते हैं, हमारे यहाँ भी, मतलब लगभग वैसा ही माहौल है। अब उनके यहाँ लेकिन धर्म प्रवृत्ति कैसे जिंदा रहती है और हमें कैसे रखना है वो समझने जैसी चीज़। प्रथमान योग में आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि उन राजाओं के घर में कंदमूल आते हो, रात्रि भोजन होता हो। आप देखो इतना आचरण तो सामान्य रूप से सभी लोगों के पाया ही जाता था, कोई ऐसे गलत कामों में नहीं था। जैन थे, जिन मंदिर जाते थे। आप देखो विद्याधर राजाओं की जो कथा आती है, विद्याधर राजाओं की कथा आप पढ़ोगे तो जहाँ देखो वहाँ ये कथन मिलेंगे। कोई सुमेरु पर्वत पे जा रहा है यात्रा करने के लिए, कोई समरशरण में जाके बैठ रहा है। हाँ, तो ऐसी ऐसी कहानियाँ मिलेंगी। हम कम से कम सुमेरु पर्वत नहीं जा सकते, समरशरण नहीं जा सकते, कम मंदिर तो चले जाओ, पास में ही तो है, इतना तो कर सकते हैं। तो इससे धर्म संस्कार पड़ते हैं हमारे जीवन में। ठीक है। लोक में राजादिक की कथाओं में पाप का पोषण होता है। यहाँ महंत पुरुष राजादिक की कथाएं तो हैं, परंतु प्रयोजन जहाँ तहाँ पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। अब देखो कहीं कहीं यहाँ पे ऐसे भी कथा आ जाएगी किसी राजा की कि वो व्यसनों में उलझा हुआ है, वैश्यागमन आदि प्रवृत्ति में भी उलझा हुआ है,
ऐसे राजाओं की कथा भी आएगी। फिर उसकी दशा का वर्णन करते हैं कि ऐसे पाप रूप कार्य करके उसकी दशा क्या होती है। और जब वो किसी भव में दिगंबर मुनिराज आदि के उपदेश को सुनता है तो किस प्रकार वो वैराग्य को प्राप्त होता है, किस प्रकार मुनि दीक्षा धारण करता है और किस प्रकार उसकी सदगति होती है। तो यहाँ ये दिखाया जाता है कि ये पाप अगर करता है कोई जीव तो ऐसी ऐसी गतियों में जाता है, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, सुअर बनेगा, हाँ, नरक में जाएगा। तो ये सब दिखा दिया क्रियाएं कर करके। फिर जब उसने मुनिराज का उपदेश सुना और धर्म के संस्कार पढ़े तो वही जीव आज स्वर्ग में इंद्र बन के बैठा हुआ है जो कल कुत्ता बन के बैठा था। रत्नकर्ण शावकाचार्य में उदाहरण है, श्लोक नंबर लगभग शायद 25-26 के आसपास का कोई श्लोक नंबर है। उसमें ऐसा लिखा है, कुत्ता बनता देव और देव बनता कुत्ता। अधर्म से देव भी कुत्ता बन जाता है और धर्म संस्कार से कुत्ता भी देव बन जाता है, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। यहीं कहीं है, हाँ ये रहा, देखो श्लोक नंबर 29 है। स्वापि देवोपि देवः स्वा जायते धर्म के विषाद कापि नाम भवेत् धन्या संपद धर्मात् शरीराम। अर्थात देखो इसका पद्य अनुवाद पढ़ देता हूँ। कुत्ता पुण्य प्रभाव से बन जाता है देव, पाप प्रभाव अगर पड़े कुत्ता बनता देव। त्यों ही धर्म प्रभाव से प्राणी जन को अपार, अहम इंद्रों की संपदा मिलती अपरंपार। 29 नंबर का श्लोक है रत्नकर्ण शावकाचार्य का। समंतभद्राचार्य लिखते हैं कि अधर्म करके देव भी कुत्ता बन जाता है और धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है। और जब कुत्ता देव बन जाता है धर्म के प्रभाव से तो अहम इंद्रों की संपदा भी धर्म के प्रभाव से आसानी से जीव को प्राप्त होती है। आपको किसी संपदा के पीछे नहीं भागना, आपको पैसे के पीछे भागना ही नहीं है, बस आप तो परिणाम निर्मल रखो, पैसा आपके पीछे भागेगा, दौड़ दौड़ के आएगा। बैठे बैठे आएगा, कुछ करना नहीं है आपको। धनादि की प्राप्ति के लिए क्या करें बताओ, और करने से प्राप्त नहीं होता, इसलिए प्रथम योग बताता है। मैं वसुदेव की कहानी सुनाई थी ना मैंने, ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं प्रथम योग में। अनेकों राजा ऐसे हुए हैं, हाँ खाली हाथ निकल जाते हैं घर छोड़ करके, पुण्य के प्रभाव से सब मिलता है और पाप के प्रभाव से पूरी भरी संपदा के बीच मरण को प्राप्त हो जाता है। बताओ समझ में आया? 5 पांडव को छोड़ के जाना कि नहीं जाना पड़ा, लाक्षागृह में अग्नि जलना, ये सब क्या है? पाप का उदय हो तो ऐसी गति होती है, पाप का उदय हो तो इतने बड़े राजमहल से 14 वर्ष के लिए बाहर भगा दिया जाता है, और पुण्य का उदय आए तो उसी वनवास के अंदर यक्ष जाति के देव आपके लिए व्हाइट कलर का महल बना देते हैं, बनाओ अष्टांगी का पर्व अच्छे से। ये राम की कथा समझ में आया कि नहीं आया? ये पाप पुण्य का उदय साथ साथ चलता है जीव को। उसी जीव को उसी समय पाप के उदय में 14 वर्ष जंगल में भटकना है, कुछ लेके नहीं गए। बताओ क्या लेके गए होंगे राम जी? बैठने के लिए पाटा ले गए होंगे। अभी मेरे पास शास्त्री विद्वान आए थे ना, बगल में चर्चा कर रहे थे, बोल रहे थे कि इसको परिग्रह नहीं मानेंगे, इसको उपकरण मानेंगे। बोल रहे थे कि भाई उन्होंने सुना किसी से कि मुनिराज जो है पीछी कमंडल के अलावा पाटा रख सकते हैं, जरूरत की सामग्री रख सकते हैं, पढ़ने पढ़ाने के लिए सामग्री रख सकते हैं। मेरा तो एक ही प्रश्न होता है सीधा सीधा, भाई आपके पास हाथ कितने हैं ये बताओ? 2। समझ में आया? एक हाथ में पीछी, दूसरे हाथ में पाटा का सर पे लेके जाओगे ये बताओ। और मुनिराज की तो स्वतंत्र प्रवृत्ति होती है, पराधीनता तो होती नहीं है कि भाई लोगों से हाथ पैर जोड़ के बिना करे देखो भैया हम तो साधु बन गए, तुम्हें हमारी सेवा करनी है पूरी जिंदगी। ऐसा नहीं होता भैया। श्रावक मुनि की सेवा नहीं करे उसका कर्तव्य, वो जाने उसके परिणाम उसका फल। लेकिन आप ये सोच के मुनि नहीं बने थे कि श्रावक आपकी सेवा करेगा, आपकी व्यवस्था करेगा, सवाल ही नहीं है। आप साधु नहीं हो सकते अगर आप ऐसा सोचते हैं। अरे कल को कोई आहार देने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसी कल्पना नहीं आती साधु को, ऐसा विकल्प नहीं आता है। समझ में आया? ये प्रथम योग बताता है हमें, पढ़ लेना। आहार के लिए जाते हैं, नहीं मिले तो लौट आते हैं। अब बताओ प्रथम योग में अगर आपको कहीं मिल जाए एक शब्द के फलाने महाराज जंगल में पाटा लेके घूमते थे,
बताओ, मिल जाए कहीं तो? ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए कहानियाँ बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना स्वाध्याय के हम जीरो हैं। यदि हमारा स्वाध्याय नहीं है तो हम जैन नहीं है, समझ लेना। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सब बराबर है फिर क्योंकि जानते ही नहीं हम। इसलिए स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, बिना स्वाध्याय कुछ नहीं है। राजाधिक की कथाएं तो हैं, परंतु प्रयोजन जहां तहां पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। बार बार सब जगह बार बार ये दिखाएंगे कि भाई जो जीव पाप कर रहा है उसकी ऐसी गति है, और पुण्य कर रहा है धर्म के मार्ग में लगाए तो उसकी गति ऐसी। वैराग्य होता है, मुनि बन जाते हैं तो मोक्ष मार्ग की ओर निकल पड़ते हैं। समझ में आया? ऐसे भाव होते हैं। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं, और फिर पाप को बुरा धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। जब ये कथाएं पढ़ते हैं तो पाप को बुरा धर्म को भला जानते हैं। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं ना पाप की गति कैसी है। सामान्य, अरे भाई ये बातें कुत्ता भी समझता है। हम तो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य है ना। जब कुत्ता भी ये देख ले कि ये आदमी जंगल में गया था और वापस नहीं लौटा, मतलब इस जंगल में खतरनाक आगे जाना नहीं है समझदार होते हैं ना जी। ये फेसबुक पर रील्स वगैरह चलते हैं ना, उसमें एक वीडियो है, थोड़ी ख़राब है वीडियो, उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ। एक रबड़ जैसा वो डॉग लाते हैं, और जो अपना वाला कुत्ता है ना वो खीर नहीं खा रहा है, नाटक कर रहा है, तो रबड़ वाले कुत्ते को खीर खिलाने का करते हैं, उसको ना जैसा उसका सिर हिला देते हैं, और फिर उसको चाकू लगा देते हैं। तो दूसरा वाला जो होता है ना देख के चुपचाप खाने लगता है डर के मारे। असली वाला इस तरह से दिखाया, मतलब उसको समझ में आ रहा है कि अगर मैं नहीं गाऊंगा तो मेरी क्या गति होगी। प्रथमान योग में इसी प्रकार से बताया कि जो ये पाप करते हैं उनकी क्या गति होती है। मैं एक और रील से बहुत बढ़िया मैं आपको दिखाता हूँ। ये उदाहरण बड़े शानदार है, आपको रियल समझ में आ जाता है असली में। मम्मी पापा और छोटा सा बच्चा। अब बच्चा खाना नहीं खा रहा तो क्या करे? पत्नी ने अपने पति को खाना खिलाने का प्रयास किया, उसने मना कर दिया, मैं नहीं खा रहा, उसको बड़ा थप्पड़, उधर से बच्चा चुपचाप खाने लगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख करके सीख जाता है, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही हाँ हाँ ऐसा ही है उदाहरण। और भी उदाहरण है ना ऐसे। मान लो पेड़ पे 100 कबूतर बैठे हैं, अपन ने एक फायर किया, बताओ पेड़ पे कितने कबूतर बचे? कि 99? कि नहीं भैया एक भी नहीं बचा, 100 के 100 और जाते हैं। ऐसा ही होता है। अब आप देखो, जहां जहां प्रथमान योग में पाप रूप आचरण करने वाले जीवों का वर्णन किया, साथ में उनकी गतियां बताई कि क्या गति हुई है उनकी, कैसे कैसे दुख भोगे, उन दुख को डिटेल में बताया ताकि तुम्हें पता चले कि क्या क्या हो सकता है। और ऐसे दुख हमने अनंत बार भोगे। और जो जीव इन कार्यों को छोड़ करके धर्म मार्ग में लग गए वो किस प्रकार अनंत सुख को प्राप्त हो गए, उनका वर्णन भी साथ में मिलता है। ये सब पढ़ करके जीव पाप से डरते हैं और धर्म में रुचिवंत होते हैं, धर्म मार्ग की ओर लगते हैं। मैं इससे हमारा ये प्रयोजन सिद्ध होता है। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनुयोग है। तुच्छ बुद्धि, अल्प बुद्धि, उनको समझाने के लिए अनुयोग है। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग, ऐसा अर्थ गौमट सार की टीका में किया है। गौमट सार की टीका में क्या किया है कि अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। अव्युत्पन्न माने बाल बुद्धि, अव्युत्पन्न माने बाल बुद्धि, जिनको धर्म की ABCD नहीं पता, जो धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते। यहाँ पे मतलब ये नहीं कि बच्चों के लिए प्रथमानुयोग, कुछ लोग ऐसा अर्थ लगाते हैं बाल बुद्धि माने बच्चे, बच्चों के लिए नहीं, जो बड़े भी हैं जिनको धर्म की ABCD नहीं पता उन सभी के लिए प्रथमानुयोग है। आप यहाँ से शुरुआत करो, आप पढ़ो थोड़ा सा। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है, ऐसा अर्थ गौमट सार की टीका में किया है। तथा जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो पश्चात इस प्रथमानुयोग को पढ़े सुने तो उन्हें यह उसके उदाहरण रूप भाषित होता है। अब देखो कोई कहे नहीं, देखो देखो ऐसा है, हम तो समय सार पढ़ते हैं और हमारे लिए प्रथमानुयोग का कोई मतलब नहीं है, ये तो कथा नहीं हो गया ना, हमें प्रथमानुयोग नहीं पढ़ना। कि ऐसा नहीं है भैया,
प्रथमा नियोग से श्रद्धा में दृढ़ता आती है। क्या आती है? श्रद्धा में दृढ़ता आती है, श्रद्धा निर्मल होती है प्रथमा नियोग पढ़ने से। भले आप बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रहे हो, आप पढ़ना नियोग पढ़ रहे हो, आप चढ़ना नियोग पढ़ रहे हो, आप द्रव्य नियोग पढ़ रहे हो, लेकिन प्रथमा नियोग पढ़ने से उसमें दृढ़ता आती है। जो जो आपने पढ़ा, आपने चढ़ना नियोग पढ़ा हो, क्या खाना नहीं खाना, तो आप जब प्रथमा नियोग पढ़ोगे तो उदाहरण मिलेगा कि अरे ये खाने वाला देखो कहाँ गया, ये नहीं खाने वाला, बढ़िया है मैं नहीं खाता। समझ में? यहाँ दृढ़ता आती है। नहीं तो आपको आसपास के लोग मिलेंगे, वो कहेंगे अरे तुमने कौन सा तीर मार लिया नहीं खा के, दुनिया खा रही हो क्या, पागल है वो क्या, सब नरक जाएंगे। लोग आपको ऐसे मिलेंगे, जब आप प्रथमा नियोग पढ़ोगे तो हाँ वास्तव में ऐसे लोग नरक जाएंगे। समझ में? तो इससे दृढ़ता आती है कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना। जब आप द्रव्य नियोग पढ़ते हैं, वेद विज्ञान की बातें पढ़ते हैं, तो प्रथमा नियोग पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा, ओहो जिस जीव ने देखा बाल सफ़ेद है, जिस जीव ने देखा ओस की बूंद, जिस जीव ने देखा बिजली चमकना, तो उसने क्या निर्णय किया, तिल तुष मात्र भिन्नम, ऐसे शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। जिन जिन ने आत्मा अनुभव किया, जिन जिन ने शरीर द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से स्वयं को भिन्न अनुभव किया, वो दिगंबर मुनिराज या तो स्वर्ग में गए या फिर मोक्ष में गए। इससे दृढ़ता आती है। नहीं तो आपको जगत में तो लोग मिल जाएंगे, भाई क्या फ़ायदा आत्मा को जानने से। आत्मा को जानने से क्या फ़ायदा, ये आपको शास्त्र बताएगा और कोई नहीं बताएगा दुनिया में। ऐसा है। लौकिक संस्कार में भी जैसे हमारी माता हमें संस्कार देती है, और पूरी दुनिया अगर गलत भी कहे तो भी माता कहती नहीं बेटा किसी की बातों में मत आना, किसी की बातों में मत आना, दुनिया कैसी है हमें लेना देना नहीं है, हम अच्छे होना चाहिए, हमें पाप की कमाई नहीं करनी, हमें कोई गलत काम नहीं करना, हम अच्छे हैं बस। दुनिया हमें माने नहीं माने हमें लेना देना नहीं है, हम साथ में चल पाए नहीं चल पाए। तो आती है ना बात आजकल कि भैया दुनिया के साथ चलो, कदम से कदम मिलाकर चलो। अरे पूरी दुनिया पाप की ओर जाए, मैं भी जाऊं, ऐसा मुझे करना नहीं है। जिसको नरक जाना है जाए, मुझे नहीं जाना, सीधी बात। इसलिए अपना निर्णय स्वयं करना, कभी भी भीड़ के साथ मत चलना, क्योंकि भीड़ तो निश्चित रूप से अधोगति में जाने वाली है। मोक्ष मार्ग में जीव अकेला ही लगता है। तो गुरुदेव अकेले आए कि नहीं आए, यहाँ अकेला ही आना पड़ेगा आपको। और फिल्मों में भी ये कहते हैं, बताते हैं कि भाई ऐसे रास्तों पे अकेले ही चलना पड़ता है। ओ माय गॉड, मैं कहा ना कान जी, ऐसे रास्ते में अकेला ही चलना पड़ता है आपको। जब आप सही रास्ते पे चलो तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, साथ में कोई नहीं मिलेगा। हाँ ये बात अलग है, जब आप मंजिल तक पहुंच जाओगे तो आपको आपके पीछे हाथ जोड़े हुए, सिर झुके हुए लाखों लोग खड़े मिल जाएंगे। जैसे भगवान महावीर निकले अकेले, और आज उनके पीछे हम लाखों लोग उनका महावीर निर्वाण उत्सव मना रहे हैं। ऐसा होता है। हो सकता है रज भाई आज हम दुनिया से अलग रह करके जंगल में लेकर के धर्म मार्ग में लगे हो, दुनिया में पागल कहे तुम क्या इसमें लगे रहते हो, हमारी तरह एंजॉय करो। हो सकता है आज कहे, लेकिन जब हम मुनि बन के मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ेंगे तो यही दुनिया हमारे अर्घ चढ़ाएगी। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, क्या करेगा। जैसे जीव अनादि निधन है, ये प्रथमा नियोग उदाहरण रूप भाषित होता है। जैसे जीव अनादि निधन है, शरीर आदि संयोगी पदार्थ है, ऐसा ये जानता था। पुराणों में जीवों के भवांतर निरूपित किए, वे उस जानने के उदाहरण हुए। देखो समझ में, जैसे इसने द्रव्यानुयोग में पढ़ा ये जीव तो अनादि निधन है, और शरीर जो है वो पुद्गल संयोगी है। और जब ये प्रथमा नियोग में भवांतर देखता है, जीव के भव देखता है, तो समझ में आता है हाँ आत्मा वही की वही है, शरीर बदलता जा रहा है बार बार। महावीर भगवान की पूर्व के 32 भव की कथा उपलब्ध है। और आदिनाथ भगवान की कथा पढ़ते हैं तो पूर्व के 10 भव आप देखो, बड़ा आनंद आता है। विदेश क्षेत्र से कथा शुरू होती है। विदेश क्षेत्र में कहीं थे, राजा थे, उनके मंत्री थे। एक मंत्री सम्यक दृष्टि था, 3 मिथ्या दृष्टि थे। मिथ्या दृष्टि उल्टी बातों में उलझाए रहते थे। फिर वो सम्यक दृष्टि एक बार यात्रा के लिए गया, मुनिराज ने भव पूछे तो उन्होंने कहा 10 भव बाद ये आदिनाथ तीर्थंकर बनेंगे तुम्हारे राजा। वहाँ से कथा शुरू होती है। स्वर्ग में ललितांग देव बनता है, स्वयं प्रभा देवी होती है। फिर उसके अगले भव में जब जन्म लेते हैं तो वो पुत्री होती है, चक्रवर्ती की पुत्री। और इधर ये देव जो है मनुष्य भव में आता है,
इनका विवाह होता है, आगे आगे तक पूरी कथा। और ये जो स्वयं प्रभा देवी और ललितांग देव थे, ललितांग देव आदिनाथ का जीव, स्वयं प्रभा जो है वो देवी, ये स्वयं प्रभा देवी बाद में पत्नी भी बनती है और कई भवों में साथ रहते हैं ये दोनों। उसके बाद में वो स्वयं प्रभा का जीव ही श्रेयांस बनता है, राजा श्रेयांस, समझ में आया? और ये आदिनाथ बनते हैं आदि मुनिराज, और इन राजा श्रेयांस के द्वारा आदि मुनिराज को गन्ने के रस का आहार होता है, प्रथम आहार। आप देखो भव भव में जो पत्नी थी उसको जाति स्मरण होता है, क्यों? क्योंकि इन दोनों ने पति पत्नी थे ना। जब ये जो चक्रवर्ती की पुत्री वाला भव था, तब ये जा रहे थे, चक्रवर्ती की पुत्री को अपने घर लेकर के जा रहे थे आदिनाथ का जीव, और रास्ते में जंगल में पड़ाव डाला। वहाँ भोजन के लिए, जब भी ये हमारे राजा महाराजा भोजन के लिए तैयार होते थे तो सबसे पहले ये देखते थे कोई व्रती या कोई मुनिराज आए तो पहले हम उन्हें भोजन कराएं। रासुद भोजन बनता था एकदम सोले का सबके यहाँ पहले। तो उस समय एक मुनिराज पधारे और उन्होंने आहार दिया मुनिराज को भक्ति भाव पूर्वक, नवधा भक्ति पूर्वक मुनिराज को आहार दिया। वो स्मरण आया राजा श्रेयांस को यहाँ कि जब मैं इनकी पत्नी थी तब हम दोनों ने आहार दिया था मुनिराज को। वो स्मरण आने के बाद में इन्होंने यहाँ आदि मुनि को आहार दिया। देखो समझ में आया? तो इससे भव भवांतर पता चलते हैं कि कितने भव हो जाते हैं। कोई किस भव में क्या था, वो महर्षि वाला जीव महावीर बन रहा है, हाँ, पुरुरवा भीर से महावीर तक, महर्षि से भी पहले पुरुरवा भीर। भव भवांतर तो वो जानने के उदाहरण बनते हैं। शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जानता था, वह उसके फल को जानता था कि शुभ से पुण्य का बंध, अशुभ से पाप का बंध, शुद्ध से धर्म निर्जरा होती है, उसको जानता था। पुराणों में उन उपयोग की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ सो निरूपण किया है, वही उस जानने का उदाहरण हुआ। इस प्रकार से जानना, भाई जो हमने पढ़ा ये सही है, ऐसा हुआ है जीवों के साथ। और दृढ़ श्रद्धा पता है कब आती है? जब अलग अलग पुराण में सेम बात मिलती है, सेम कहानियाँ मिलती हैं, वो तीन शुभ अशुभ और शुद्ध का सेम वर्णन मिलता है, भव भवांतर सेम टू सेम मिलते हैं, तो श्रद्धा और दृढ़ होती है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काल में लिखे गए शास्त्रों में भी बातें तो सेम टू सेम। इससे और श्रद्धा पक्की होती है हमारी कि ये बातें सच है। ऐसा है। यहाँ उदाहरण का अर्थ ये है कि जिस प्रकार जानता था उसी प्रकार वहाँ किसी जीव की अवस्था हुई, इसलिए ये उस जानने की साक्षी हुई। मतलब जैसा जानता था वैसा ही पाया, इससे श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। समझ में आया? जैसे मान लो आपने राजू भाई शिखर जी के कुंद नगर के बारे में कोई बात सुनी हो, अरे ऐसा है वैसा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, वगैरह वगैरह, और जब आप शिखर जी गए कुंद नगर में वैसा का वैसा देखा तो आपको लगता है हाँ भाई साहब जो भी बातें सुनी थी वो बहुत बढ़िया, ऐसी की ऐसी सुनी थी। हमें या कुछ गलत बातें सुनी हो और आपने जाकर वैसा का वैसा देखा तो आपकी श्रद्धा दृढ़ होती है, हाँ जो उस व्यक्ति ने बातें कही थी वो झूठ नहीं बोल रहा था, बात तो सही है। ऐसे ही यहाँ श्रद्धा दृढ़ होती है कि जो जो हमने सुना है, मुनिराजों से सुना, जो जो हमने विद्वानों की सभा में सुना है, प्रथमान योग में उसके उदाहरण मिलते हैं, ऐसा ही हुआ था। ऐसे श्रद्धा दृढ़ होती है। जैसे कोई सुभट है, सुभटों की प्रशंसा तथा कायरों की निंदा, सुभट माने अच्छे पुरुष, सुभटों की प्रशंसा और कायरों की निंदा जिसमें हो, ऐसी किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से सुभट पने में, अच्छा बनने के लिए, संस्कारी बनने के लिए अति उत्साह होता है। उसी प्रकार धर्मात्मा है, वह धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साह बनता है। ये बहुत ही अच्छा है। मतलब कई बार यहाँ कंप्यूटर पे काम करते हैं ना अपन, तो संजय जेवर की प्रथमान योग की कथा लगा के बैठ जाता हूँ, बड़ा अच्छा होता है, परिणाम निर्मल होते हैं बहुत। प्रथमान योग पढ़ने से सुनने से परिणामों में निर्मलता बहुत आती है। हो सकता है एक बार द्रव्यान योग, कर्णान योग, चरणान योग में उतनी नहीं आए, लेकिन प्रथमान योग में बहुत आती है। सच बात ये है, मैं ये नहीं कह रहा बाकी तीन में नहीं आती होगी, लेकिन जब प्रथमान योग की कथा सीधे गले उतरती है ना, बहुत इजीली समझ में आती है ना, एक हम उस कथा का पार्ट बन जाते हैं एक तरीके से। जब हम वो कथा पढ़ते सुनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम उस कथा का पार्ट बन जाते हैं, तो परिणाम बहुत निर्मल होते हैं। उस समय जब पाप का वर्णन चल रहा होता है तो हमारे मन में पाप के प्रति कैसा भाव होता है कि पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ये जो परिणाम निर्मल हो रहे हैं, इन परिणामों का बहुत अच्छा फल होता है। जब धर्म की प्रशंसाएं आती हैं, मुनिराज उपदेश दे रहे होते हैं
और कोई धर्मात्मा जीव वैराग्यमय भावों से आगे निकल जाए तो कितने निर्मल परिणाम होते हैं, बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितनी गजब की बात है। आप देखो वो कथा है ना, जीवनधर स्वामी छत्र चूड़ामणि, आप देखो कथा में विवाह होने वाला है और विवाह होते समय उन्होंने मना कर दिया कि मुझे विवाह नहीं करना। वैरागी जीव जीवनधर स्वामी है, जम्बू स्वामी हैं, विवाह के लिए मना कर दिया, फिर भी उनके 4 पत्नियां जबरदस्ती विवाह कराया गया। जम्बू स्वामी की कथा है ना, जम्बू स्वामी की कथा है, विवाह हो गया, 4 सुंदर सुंदर पत्नियां, एक से बढ़कर एक, ठीक है। और रात्रि के समय बैठे हैं, रात्रि के समय वहां बैठ करके तत्व चर्चाएं चल रही है भैया, वैराग्यमय चर्चा चल रही है। और जो चोरों का पूरा गैंग आया था चोरी करने के लिए, वो उनकी बातें सुन रहा है। और प्रातः काल जब सूर्योदय हुआ तो देखो कैसा वैराग्यमय वातावरण। जम्बू स्वामी ने दीक्षा ली, 4 पत्नियों ने आर्य का दीक्षा ले ली, यहां तक कि समस्त चोरों ने दीक्षा ले ली। आप देखो ये पढ़ करके उस समय कैसे भाव बनते होंगे, आप सोचो। सिंपल सीधा बताता है, फिल्म देखते समय जीव के कैसे कैसे भाव होते हैं राग द्वेष में, वैसे ही इस समय जीव के कैसे निर्मल परिणाम होते हैं। वैराग्यमय जब वो वातावरण चल रहा हो, वैराग्यमय तत्व चर्चाएं चल रही हो, वो पढ़ते समय सुनते समय अंदर से बड़े परिणाम निर्मल होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए डेली प्रथमान योग की कथा है, हमें एक कथा रोज सुनना ही चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। दिन भर वो दिमाग में घूमती है, दिन भर परिणाम निर्मल देते हैं। क्योंकि बस वास्तव में सच बताऊं, द्रव्य योग आप पढ़ोगे, आत्मा की शरीर की बात ठीक है, आपके दिन भर भेद विज्ञान तो हो नहीं पाता है ना, ये सब नहीं हो पाता है। लेकिन जो लोक कथा में हमारे डेली जो जीवन में चल रहा है, उससे प्रथमान योग ज्वाइंट है। और जब हम प्रथमान योग की कथा पढ़ते हैं तो डेली जीवन में हमें निर्णय लेने में मदद मिलती है उससे बहुत, कि भाई ये जो कार्य पाप रूप कार्य है, आज भले मेरे फायदे के लिए मैंने ये पाप रूप कार्य कर लिया, लेकिन बाद में मुझे इससे नुकसान ही है, तो हम उससे बचते हैं। और मैं इससे बहुत बड़ा प्रयोजन ये सिद्ध होता है हमारा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बार बार ये प्रथमान योग हमें पापों से बचाता है, पाप रूप भाव से बचाता है। आप रिश्वत नहीं ले पाओगे यदि आप प्रथमान योग की कहानियां पढ़ते सुनते हैं तो। आप किसी को धोखा नहीं दे पाओगे यदि आप प्रथमान योग की कहानियां पढ़ते सुनते हैं तो। आप किसी से झूठ नहीं बोल सकते, आप चोरी नहीं कर सकते, आप कुशील नहीं कर सकते, आप कोई पाप नहीं करेंगे अगर आप प्रथमान योग की कहानियां पढ़ते हैं तो। कहने का अर्थ ये है, क्यों? क्योंकि ऐसा करने वालों का क्या क्या हाल हुआ है, उनकी क्या क्या गति हुई है, वो पढ़ करके आपको भय लगेगा, पापों से डर जाएंगे। इसलिए प्रथमान योग की कहानियां पढ़ना सुनना अत्यंत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, ऐसा होता है, देखो परिणाम कई तरह के आते हैं, होते ही हैं, लेकिन जब हम प्रथमान योग की कहानियां पढ़ते हैं तो परिणाम बदलने लगते हैं। हमें लगने लगता है ओहो मेरे ऐसे भाव होते हैं, पता नहीं इन भावों का क्या फल होगा, आज से ये काम नहीं करेंगे, आज से ये काम नहीं करेंगे। प्रथमान योग की कहानियां पढ़ने से ये निर्णय दृढ़ होता जाता है। उनमें हम सभी को प्रथमान योग का प्रयोजन समझना चाहिए, प्रथमान योग की कथाएं पढ़ना चाहिए और वैराग्यमय भावों को समझ करके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए। इसी मंगल भावना से आदि की बात को हम विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।